प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र की। नाम महिमा, भगवान के पावन नाम की महिमा हम लोग अभी सुनेंगे। तुलसीदास जी जिसका वर्णन किया। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भीनन भी, बंदऊ सीता राम पद, जिन्हई परम प्रिय कीन, सियावर रामचंद्र शंकर जी। पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु दीहिम कर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ, जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शोध करि उलटा जापु, सहस्रनाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जेहि प्रिय जपि जेहि पिय संग भवानी, हर से हेतु हेरि हरहि को, किए भूषण तिय भूषण को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकोट फलु दीन यमी को, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुधा, राम नाम बर बरण जुग, सावन भादव मास, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, पवन सुत हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना किए, फिर नाम की महिमा का वर्णन किए। श्री राम जी के बारे में कहते हैं कि जिन्हें दीन दुखी पर विशेष प्रेम रहता है, विशेष कृपा होती है। जब भी मन दीन दुखी हो तो ऐसा एहसास करें कि इस समय मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है। जब आप खुश हैं तो संसार की कृपा है, पैसा है, धन है, पद है, तो संसार आपको घेरे हुए। लेकिन जब आपके जीवन में दुख है, दारिद्रता है, कष्ट है, तो संसार साइड हो जाएगा। लेकिन उस समय भगवान का विशेष प्रेम आपके साथ होता है। करे गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भीन भीन, बंदौ सीता राम पदा, जिन्हई परम प्रिय कीन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन्हीं श्री सीताराम जी के चरणों का मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम उनका नाम, भगवान श्री राम उनकी शक्ति, सीता जी भगवान उनका परम भक्त, ये सब तरन तारण करने वाले, तर गए तारने वाले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाश विघ्न अनेक। तुलसीदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री राम के नाम, राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु भानु और दिनकर, अग्नि सूर्य और चंद्रमा के अर्थ रा आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे भगवान शंकर जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी में अगर कोई जीव प्राण छोड़ता है तो उसके कारण वो राम नाम बोलते उससे उसकी मुक्ति मिल जाती है। जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, वो राम नाम को लिखकर उसका पूजा किए और माता पिता का परिक्रमा कर ले तो देवताओं में प्रथम उनकी पूजा होने लगी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं।
जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शंकर भगवान के साथ राम नाम का ही जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसा प्रेम देखकर शंकर भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिए। नाम के प्रभाव को ही जानकर भगवान शंकर कालकूट जहर को अपने मुख से अंदर ले गए और राम नाम के प्रभाव से वो अमृत बन गया। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी आखर मधुर मनोहर दो वरण विलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निवाहु कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति विलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विषेखी जन त्राता भगत सुतिय कल कर्ण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुपूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन्मन मंजु कंज मधुकर से जीहज सोमति हरिहल धर से एक छत्रु एक मुकुट मणि सब वर्णनि पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो सियावर रामचंद्र सम कर जीवमा पवन सुत हनुमान जी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नृत्य हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यह भगवान के राम नाम की महिमा है। यहाँ संसार में भी सुखानंद और शरीर छूटा तो परमानंद परमात्मा के पास। एक कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे और सुंदर है, मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीजमंत्र की दृष्टि से इनको उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता अंतर दिख पड़ती है, परंतु हैं तो जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले। रा और मन लगता है अलग अलग, लेकिन दोनों मिलकर एक गजब का महामंत्र महाशक्ति उत्पन्न करता है, जिससे जीव और ब्रह्म अलग होते हुए एक ही हैं, ब्रह्म के अलावा है कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह राम नाम में दोनों ही समाहित है, दोनों रा और म से ही शक्ति समाहित है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कारणों के सुंदर आभूषण है, कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। मन ही मन राम नाम कभी कभी लिया कीजिए, राम, बस इतने में इतना फल मिल रहा है। जिसका आप इतनी महिमा सुन रहे हैं केवल इतना ही तो करना है, राम राम राम, अब देखिए कितना लाभ हो रहा है। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं शिवनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देती है। इनमें एक रकार छत्र रूपी रेफ और दूसरा मकार मुकुटमणि
जो सब अक्षरों के ऊपर है। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र की। समुझत सरिसणामय रुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरिसणामय रुणामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई सउपाधि अकथयणादि सुसामुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराध सुनि गुण भेद समुझियहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बिहारी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते वहाँ आ जाते हैं। अगर आप राम राम कह रहे हैं तो प्रभु श्री राम जी यहाँ आ जाएंगे। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से इनका दिव्य स्वरूप जानने में आता है। लगातार नाम जप करते रहेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे नाम का प्रताप प्रभाव समझ में आने लगेगा। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों को तारतम्य यानी कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं समझ लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। रूप नाम के अधीन देखे जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई सब विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ तो हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, समझने में सुखदायक है, परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दूरभाषिया है। सिर्फ भगवान श्री राम हैं, हमको पता है, लेकिन कहाँ है, कैसे हैं, अभी नहीं मालूम। संत और शास्त्र बता रहे तो विश्वास हो रहा है। लेकिन आप राम नाम जपेंगे, आप राम जी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन राम नाम तो आपके पास है। किस राम नाम की शक्ति से वो आपके पास आ जाएंगे। तो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, आप हमारे अनिर्वचनीय है, हमारे सामने नहीं है, वो भी नाम की महिमा से हम सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कह रहे कि नाम परमात्मा और जीव को जोड़ने वाला बहुत ही सुंदर कड़ी है। राम नाम मन दीप धरू, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह शिव जियार। अब चाहते कि मेरे अंदर भी आनंद हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो, परमात्मा का दर्शन हो और बाहर का भी संसार सुखमय हो, तो अपने जिह्वा के पर, ये जो गला है ना, द्वार देहरी, जीव रूपी देहली पर, यहाँ पे जीव है हमारे, जहाँ अंदर और बाहर के बीच में, जहाँ भगवान का राम का नाम रखे अपने मुख में, जीव पे मतलब मुख में, और आपके अंदर बाहर आनंद ही आनंद होंगे, प्रकाश ही प्रकाश होंगे, कोई भटकाव दुराव नहीं होगा। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र। नाम जी जपि जागहि जोगी, विरति विरंति प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए संसार में भली बात छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी इस भगवान के नाम को जीव से जपते हैं
और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम में ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। योगी भी नाम के पावर से उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जान हितेऊ। वो जो गूढ़ रहस्य परमात्मा का, उसको भी वो नाम जप कर ही जान लेते हैं। जिनमें भी परमात्मा से मिलन की चाह है कोई साधन नहीं उनके पास, लेकिन भगवान का नाम पकड़ लिए, अपने जीव पर रख लिए, बेड़ा पार हो गया। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। जो साधक होते हैं वो भगवान का नाम खूब मनयोग से करते हैं, नौ लगा कर करते हैं, उठे नाम लिए। जैसे कोई व्यक्ति, आप माताएं लोग कोई खाद्य पदार्थ बना रहे, गैस के चूल्हा है उस पर चढ़ा दिए, आ गए, भूल गए, अचानक याद आया तो दौड़ते रही लो तो जल जाएगा। ऐसी जैसे ही आँख खुले, जैसे ही होश आए, तुरंत भगवान के नाम में लगे, क्या हाँ मैं कहाँ गाफिल था, कहाँ भूला हुआ। तो लौ लगाकर अगर प्रेम से आप भगवान का नाम जपते हैं तो कह रहे हैं हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, सारे रिद्धि सिद्धि आपके पास आ जाएंगे, ऐसी सिद्ध हो जाएंगे। भरोसा नहीं है तब ना आप लोग इन्होंने मार पीटल चलते हैं, न बाबा के खोजे होने होने, वो दुआरी देवी देवता। केवल नाम जपने से सब मिल जाएगा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। दुखी लोग, आर्त भक्त भगवान का नाम खूब प्रेम से जपते हैं और बड़े भारी बुरे से बुरे संकट भी उनके मिट जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है। राम भगत जग चारि प्रकार, सुकृति चारि अनघ उदारा। चाहु चतुर कहु नामय धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चार तरह के भगवान के भक्त होते हैं। हम लोग गीता भी सुने थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकीर्तनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्वा। भगवान के चार तरह के भक्त होते हैं। उसमें अर्थार्थी होते हैं, धन की इच्छा से, आर्थ दुखी जीव, संकट आए तो भगवान के नाम जपे, जिज्ञासु भगवान को जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जिनको भगवान से स्वाभाविक प्रेम है, जो भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन चारों को नाम से प्रेम है, चारों ही भगवान का नाम जपते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम धारा, चारों बुद्धिमाने हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। ज्ञानी भगवान के बिना नहीं रह सकता है तो भगवान ज्ञानी के बिना नहीं रह सकते, यह नाम का प्रभाव है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषय की नहीं आन पाऊँ। चारों युग में नाम का प्रभाव है, लेकिन कल युग में नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितनी समय हमारी माताएं पूजा पाठ उपवास से बिताएं, जितना हमारे भाई लोग इधर उधर भटकने में बिताएं, उतना समय अगर खाली नाम जप में देते, मार माला खटखटाते रहते, तो बेड़ा पार हो जाता। बोलो राया रामचंद्र की। सकल कामना हीन जे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनौ किए मन मीण सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है, जो साधक, जो भक्त संसार की कोई भी कामना नहीं रखता है, यहाँ की मुक्ति की भी चाहत नहीं है, और भगवान श्री राम जी के भक्ति के रस में लीन रहता है, उन्होंने भी जो सब छोड़ दिया, सगरों से मुंह मोड़ लिया, ऐसे परम भक्त को भी भगवान श्री राम जी के इस पावन नाम में परम प्रेम रहता है। वह प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखता है, अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करता रहता है, करते रहते पल भर भी भगवान से लगने। ऐसा नहीं कोई सिद्ध हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए तो वो नाम छोड़ देंगे, नहीं।
बच्चा को जितना माँ कहने में प्यारा लगता है ना, आपको भी लगता है। अभी अपने माँ को अगर प्यार से बोले तो कैसा लगेगा? वैसे ही परम माँ परम बाप हमारे प्रभु हैं, और नाम उनके लिए उच्चारण संबोधन है। तो नाम जप में जो आनंद है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाधयणादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर लिया। परमात्मा का दो रूप है, निर्गुण निराकार सगुण साकार। या तो अब सगुण साकार का भजन करते हैं निर्गुण निराकार का। तुलसीदास जी कहते हैं इन दोनों से बड़ा नाम है, क्योंकि नाम के बस में दोनों हैं। पौढ़ी प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, काम प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक उदारुगत देखी एक, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन लोग, इस बात को मुझे दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति नहीं समझे। मतलब जो तुलसीदास जी कहें कि ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ईश्वर दोनों से नाम बड़े हैं, तो तुलसीदास जी कहें कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, गंभीरता से समझिए। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है। एक अग्नि बाहर है और दूसरा लकड़ी के अंदर है। उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, परंतु लकड़ी के अंदर वाला दिख नहीं रहा है, और सगुण जो अग्नि बाहर है वो दिख रहा है, लेकिन तत्व से दोनों एक ही हैं। एक प्रकट है, दूसरा अप्रकट है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है, वो अलग है नहीं। एक प्रकट है, एक अप्रकट है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। देख लीजिए कितना नाम की महिमा है, फिर भी हमारी आपकी दशा क्यों है? तुलसीदास जी कह रहे हैं अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा विकार रहित परम प्रभु हम सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन हम सब दुखी हैं। भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, तो क्या करें? तुलसीदास जी कहते हैं सुनो क्या करें। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम जपो, निरंतर नाम जपो। नाम के निरूपण से, नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, सदापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वैसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत दिन से लात लगा रहे हैं, फेंक रहे हैं। एक जौहरी आकर कहता अरे तो माणिक्य है, इसका कीमत तो करोड़ों में है। तो अब रतन बेचारा का इज्जत हो गया। नहीं जानते थे तो पत्थर है, जान गए तो रतन है। ऐसे ही वो परमात्मा आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपका जीवन भिखारी जैसा हो गया है, दुखारी हो गया है। लेकिन अगर आप भगवान के नाम को पकड़ लें, नाम की महिमा को समझ लें, तो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से वृंदावन विहार निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार,
काहू नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र शंकर जी, उमा पवन सुत हनुमान जी की, वृंदावन विहारी नाम। इस वो निर्गुण निराकार स्वरूप होकर भी अगर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, परमात्मा बैठे हुए हैं, तो हम नाम से उनको प्रकट कर लेंगे, उनको आना पड़ेगा। तुलसीदास ने कहा मैं सिद्ध किया कि नहीं कि नाम से निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। अब सुनो, इस हमारे परम प्रभु भगवान श्री राम जो सगुण स्वरूप हैं, इनसे नाम कैसे बढ़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। भगवान श्री राम जी के भक्त जो होते हैं, वो भगवान के प्रेम में दुनिया के सारे सुख दुख का भी त्याग कर देते हैं, परवाह नहीं करते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनो शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहन कर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में आनंद और कल्याण के घर हो गए। जब सब पर संकट आया, सब ऋषि मुनि देवी देवता मिलकर जपे तो भगवान धरती पे आए, लेकिन भक्त अकेलू जपते जपते भगवान को प्रकट कर लेता है। भगवान श्री राम कैसे आए? रावण का आतंक था, सब गए स्तुति करने लगे तो भगवान आ गए। लेकिन आप में अगर श्रद्धा जग जाए, लगन जग जाए, प्रेम जग जाए और आप निरंतर भगवान का नाम लें, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो अब तक न जाने कितने भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं और उनको दुखों को अंत किए हैं। तो तुलसीदास जी का उदाहरण में दे दिया, ये सब मिलकर बुलाए, देवी देवता ऋषि महर्षि दुनिया के सारे प्राणी जब दुखी थे तो भगवान को बुलाया, लेकिन एक अकेला भक्त भी जब भगवान के प्रेम में डूबकर उन्हें पुकारता तो भगवान आ जाते हैं। इस तरह नाम में इतनी शक्ति है कि सगुन प्रभु भी को बुला लेता है। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि कल्पमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत के विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा, भंजऊ राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री रामचंद्र जी एक तपस्विनी स्त्री को ही तारा, कौन थे वो? अहिल्या जी। परंतु नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बन गई, किसी की बुद्धि सुधर गई, किसी का जीवन सुधर गया। नाम जप जप के न जाने कितने जीवों का, पतित जीवों का भी उद्धार हो गया। और श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का को सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किए। लेकिन नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य के उदय होने के बाद रात्रि का नाश हो जाता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम के प्रताप से संसार के सब भयों का नाश हो जाता है। एक अहिल्या को तारे भगवान श्री राम, जो पत्थर की बनी है, लेकिन भगवान को भूलकर एकदम पतित हो गया, मानवता जिसमें खत्म है। ऐसे जीव भी, दुष्ट जीव भी जब भगवान का नाम का आश्रय लिया तो वो नाम तार दिया। विश्वामित्र जी को ले जाना पड़ा भगवान श्री राम और लखन जी को, चलिए हमारी यज्ञ की रक्षा कीजिए। लेकिन राम नाम लेने से कितना दुष्ट मर गया जो हमारे हृदय में राक्षस बैठा हुआ है, और कितना बाहरी भी नाम जप के प्रभाव से भक्त इतना सुरक्षित रहा कि उसके सारे शत्रु का नाश हो गया। नाम जप के प्रभाव से एक भगवान श्री राम एक धनुष को तोड़े, लेकिन भक्त लोग नाम जपते हुए ना जाने कितने बंधनों को तोड़ डाला। मोह माया
संसार के कुचक्र कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो नाम जपता रहा, निकल गया। दंडक वर्ण प्रभु के न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी भयानक दंडक वन को सुहावन बना दिए। पहले बहुत डरावना था, इतना राक्षस था में, घनघोर जंगल, परंतु नाम जप करके असंख्य जीव तर गए। यानी नाम ने असंख्य मनुष्यों को पवित्र बना दिया। भगवान श्री राम एक दंडक वन को सुहावना बनाए, नाम ने हजारों लाखों जीव को परम भक्त बना दिया। रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ देने वाला है। यह नाम का प्रभाव। सबरी गिध सुसेवकणी, सुगति दे निरगुणा, नाम उधारे अमित खला, वेद विदित गुण गाथ, सियावर रामचंद्र शंकर, पवन सुत हनुमान, वृंदावन विहारी। रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दिए, जो इनका अच्छा भक्त थे, इनका सेवा किए। लेकिन भगवान श्री राम जी के नाम ने अनगिनत दुष्टों का बेड़ा पार कर दिया। नाम के गुणों की कथा मैं नया नहीं कर रहा हूँ, तुलसीदास जी कर रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण में भरे हुए हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु भगवान के नाम ने अनेक गरीबों को अपने शरण में लेकर बेड़ा पार कर दिया। जहाँ तक भगवान श्री राम नहीं पहुँचे, वहाँ उनका नाम पहुँचा और कहा कि तू मेरा शरण ले ले तो मैं तुझे भगवान तक पहुँचा दूंगा। नाम रहते जीव अकेला नहीं है। नाम का यह सुंदर बीरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान श्री राम को पुल बनवाना हुआ सेतु पे, तो वो भालू बंदर की सेना बटोरे, तब जाकर समुद्र पर बहुत परिश्रम भी लगा, एक सेतु तैयार हुआ। लेकिन राम जी का नाम लेते भाव रूपी सागर ही सूख जाता है। वहाँ जाने के लिए जो भाव सिंधु है बीच में, राम नाम के प्रभाव से सूख जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैं नहीं कहूँगा सुसज्जन लोग, आप विचार करो। भगवान श्री राम को एक छोटा सा समुद्र पार करने के लिए बंदर भालुओं की सेना बनाने पड़े। ढो के पहाड़ से चट्टान और पर्वत लाकर चट्टान से उसको रास्ता बनाया। लेकिन भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव है कि नाम लेते भाव सिंधु ही सूख जाता है। करहु विचार सुजन मन माही, सज्जन लोग विचार कीजिए, ये नाम में कितनी शक्ति है। राम सकुल रण रावण मारा, सिए सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वाणी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचन ही सपने, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिये जान सिया, रामचंद्र शंकर जी, पवन सुत हनुमान, वृंदावन बिहारी लाल।
श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता जी को उन्होंने अपने नगर अयोध्या में लेकर प्रवेश किए। राम राजा हुए, अब उनकी राजधानी ही। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनका स्तुति किए, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती। राम जी को लड़ना पड़ा, राक्षसों को मारे तो सीता जी को लाए। सीता मतलब यहाँ भक्ति। जो भक्त भगवान के नाम का जाप करता है, सीता माता हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। जहाँ सीता वहाँ राम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। कोई अगर वर दे रहा है किसी को, संत महात्मा देवी देवता, तो इनमें भी वो शक्ति नाम से ही आता है। शंकर भगवान अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित मानस में से यह राम नाम उठाकर चुनकर अपने हृदय में धारण कर लिए और उनके जीवा पर हमेशा भगवान का नाम रहता। प्रेम सुर वृंदावन विहार। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु के न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। अप तु अजामिलु गजु गणिकाओ, भाए मुक्त हरि नाम प्रभाव। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास सिया। रामचंद्र शंकर जी उमा, पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम के प्रसाद से ही शंकर भगवान अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाला होकर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को समझा। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने ऐसी कृपा की कि प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी अपने विमाता के वचन से दुखी होकर गलानी से भगवान का नाम लिए, लेकिन हरि नाम जपने से, इस नाम के प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त कर लिए। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। नीच जामिल गज गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की कहाँ तक बड़ाई करूं। भगवान श्री राम भी अपने इस नाम के गुण को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है, मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। प्रेम श्री वृंदावन बिहार। चहु जुग तिणी काल तिहु लोका, भय नाम जप जीप विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम ही सबसे प्रभावशाली है। नाम को जीव निरंतर जप कर ही जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का ही मत है, समस्त पुण्यों का फल भगवान श्री राम के
नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में लोग ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करते थे, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में जहाँ यह युग पाप की जड़ और बहुत ही मलिन समय है, इसे मनुष्य के मन में पाप रूपी समुद्र, मछली, हमारा मन मछली जैसा है, और यह समय, यह युग, हमारा माहौल पाप रूपी समुद्र है। और मन को कितना भी बाहर लाइए फिर जाके गोता लगाता है विषयों में, पापों में, उसकी निंदा, उसका शिकायत, उधर मन भटक रहा है। अर्थात पाप से हमारा मन कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। अब आप बताओ, तुलसीदास जी पूछ रहे हैं कि आप ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे या पूजन, आपसे क्या बनेगा? बनेगा ही नहीं। पल भर में मन मलिन हो जा रहा है, तो क्या करें? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समण सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल युग में, कली काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण करने से संसार के सब जंजालों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। कितना भी आप घिरे हुए हैं मोह माया में, कुचक्र में, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल है, अगर आप नाम को अपना सहारा बना लिए तो सारे ही जंजाल नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हित ऐसी है, यहाँ मनोवांछित फल और वहाँ परम धाम। इस लोक का माता पिता है और परलोक में भगवान का जो परम धाम है वहाँ ले जाने में आपको पूर्ण रूप से सक्षम है। भगवान के नाम में शक्ति है कि यहाँ भी आनंद, और वहाँ तो मिलना है परमानंद। नहीं कलि करमण भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यह कर्म करके, ऐसा यज्ञ करके, ऐसे भक्ति करके, ऐसे ज्ञान के माध्यम से हम बाहर निकल जाएंगे, तो आप सुन लीजिए, ये सब होने वाला नहीं है। कलयुग में न कर्म, न भक्ति, न ज्ञान, किन्हीं को कलयुग टिकने ही नहीं देगा। बस राम नाम एक आधार है, कपट की खान है कलयुग। इसीलिए आदमी पूरा जिंदगी साधना में रहता है और वहीं रह जाता है। भक्ति, अगर वास्तविक भक्ति भगवान से जग जाए तो नाम जप होने लगेगा, लेकिन भक्ति हमको नहीं है और हम उसमें बढ़ना चाह रहे तो राम जी का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कह रहे कि भक्ति का पावर कम गया, भक्ति है ही नहीं। मान लो हम में भक्ति नहीं है और हम लगल हैं सत्संग भजन पूजा पाठ सब, काहे नहीं बढ़ रहे? नाम का सहारा नहीं ले रहे। केवल नाम अगर रख लेते साथे तो सब सध जाता। कालने मिकल कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिका। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दल सुर साल सियावर। रामचंद्र शंकर जी, पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बिहारी नहीं कली कर्मण भगति विवेको। आप इस बात को समझकर, इन सारे झंझटों से समय निकालकर राम नाम अवलंबन एको, राम नाम का अवलंबन ले लीजिए। नहीं तो उम्र बीतते चला जाएगा और जहाँ तो वहीं रह गए। केवल कोई नाम जप करता है,
जहाँ जिस अवस्था में बस नाम को ही मेन साधन बना लिया तो वो बाकी साधन करने वाले, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, यज्ञ करने वाले, ज्ञान भक्ति करने वाले, धाम घूमने वाले और नाना प्रकार के साधन करने वाले सबको फेल करते हुए भगवान को पा लेगा, क्योंकि बाकी साधन को कलियुग टिकने ही नहीं देगा। कारण वही इतना मलिनता इस युग में कि मन मलिन हो गया, उत्साह कम गया। सत्संग में आए, उत्साह से आए, भगवान का ध्यान किए, तो यहाँ से गए, मन छोट हो गया, पाप हो गया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, निंदा शिकायतें फंस। लेकिन अगर हम नाम को सहारा लिए हुए हैं तो हमको टाइम ही नहीं है दूसरा काम करने के लिए। राम नाम श्री नरसिंह भगवान के समान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है। जप करने वाले जन भक्त राज प्रहलाद जी के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। हम सब के लिए मूल संदेश दे दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। अपना कल्याण चाहते हो तो राम नाम को अपना चौकीदार बना लो, संरक्षक बना लो, तब वहीं आगे बढ़ोगे, नहीं तो कलयुग पटक पटक के तुम्हारा हेकड़ी निकाल देगा। प्रेम से बोले वृंदावन विहारी। भाई को भाई अणकयाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी सुसे करें भाई कुभाएं अलग आलसों। आपको भाव रहे ना रहे, सवाल उठता है कि हमको भाव नहीं बनता, हम क्या करें। चाहते तो हैं कि हम जब पहले मानवे नहीं करता है, मत करें। हमेशा हम क्रोधे में रहते हैं, हमेशा मन हमारा खराबे रहता है, तो ये कोई बात नहीं है। भाव यानी प्रेम हो या बुरा भाव हो, बैर हो, क्रोध हो, आलस हो, किसी भी भाव में आप हो, किसी भी भाव में आप नाम जपिए। नाम जपने से और दसों दिशाओं में कहीं हो, किसी अवस्था में हो, किसी काम में हो, जहाँ भी हो, शमशानो घाट पर हो, युद्ध के मैदान में हो, मंदिर में हो, चोरी के स्थान में हो, कहीं भी हो, आप नाम को पहले अपने अंदर उतार लीजिए। यह नाम आपको सुधार देगा, आपको ठीक कर देगा। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, कर नाई रघुनाथ ही माता। मैं उसी परम कल्याणकारी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर अब मैं राम जी के गुणों के समुद्र का वर्णन करूँगा। राम नाम की महिमा कह दिए, हम लोग भी सुन लिए। इसके बाद तुलसीदास जी अब वर्णन करेंगे, अपना इस रामायण का शुरुआत करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे परम प्रभु, हे भगवान, मेरी बिगड़ी को केवल आप ही सुधार सकते हो, क्योंकि आपकी कृपा करने से नहीं अघाती। भगवान का जैसे भाई है लक्ष्मण जी, ऐसे भगवान की शक्ति, कृपा शक्ति। जब आप भगवान के शरण में बैठ जाते हैं तो कृपा वहाँ से निकल कर आप पर कृपा करने लगती है। भगवान चाहे न चाहे, गुण विषय है, बस समझिए। जैसे मंदिर में आ गए और माथा टेके तो हमको आशीर्वाद मिलवे करेगा, और जैसे ही आशीर्वाद मिला, भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान के ऐश्वर्य शक्ति, भगवान की धन शक्ति, भगवान की हलादि शक्ति, भगवान के रूप शक्ति, वैसी कृपा शक्ति है। वो अब भगवान के भक्तों पर खूब कृपा करती है और चाहती कि और कृपा करे, और कृपा करे। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप मुझे सुधार दीजिए, जब मैं अच्छा बन जाऊंगा तो आपकी कृपा मुझ पर और कृपा करेगी। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। हे प्रभु, आप कितना अच्छे स्वामी हैं, सर्वोत्तम स्वामी हैं, और मैं कितना बुरा सेवक हूँ। इसके बाद भी आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति।
गनि गरीब ग्रामण रणागागर, गनि गरीब ग्रामण रणागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईशयंस भव परम कृपाला, सुनि शरण मानहि सबहि सुवाणी, वाणिति भगति नति गति पहिचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राओ, रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते, सठ सेवक के प्रीति रुचि, रखियहि राम कृपालो, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालो, होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहार, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास सिया, रामचंद्र शंकर जी उमा, पवन सुत हनुमान, वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसीदास जी भगवान से निहोरा कर रहे हैं, हे प्रभु, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की ही रीति है, वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। स्वामी अपने सेवक की विनती को सुनता है। आप सचमुच अच्छे स्वामी हैं कि कोई भी आपके शरण में आ जाए, अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख यशस्वी या बदनाम, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग सम्मान करता है। यह स्वभाव संसारी राजाओं का भी है। फिर आप तो प्रभु साक्षात सभी राजाओं का महाराजा, सबके स्वामी हो। श्री रहे प्रभु भगवान श्री राम, आप भी शुद्ध प्रेम से रिझने वाले हो, और मुझ जैसा गवार कौन मिलेगा, मैं मलिन बुद्धि का हूँ। फिर भी हे प्रभु, मुझ दुष्ट सेवक को आप पर भरोसा है। मेरे जैसे दुष्टों पर भी आपकी प्रीति और रुचि थोड़ा बहुत जरूर रहता होगा, क्योंकि जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, सब लोग मुझे भगवान श्री राम जी का सेवक कहता है। मैं लज्जा और संकोच से ना हाँ कहता हूँ ना कहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आपके भक्त नहीं हूँ, आप मुझे भक्ति नहीं है। मुझे भक्त कहना आपका एक तरह से शिकायत है कि यह का तो भक्त है। फिर भी हे श्री सीतानाथ जी, मुझ तुलसीदास का आप ही सहारा हो, हम सब भक्तों का आप ही सहारा। भगवान इतना दयालु हैं कि वो केवल यह देखते कि मेरे शरण में आ गया ना, इसलिए भगवान का सबसे बढ़िया नाम है शरणागत वत्सल। हम जैसे भी हैं तेरे हैं, चाहे दुनिया का सबसे बुरे ही क्यों नहीं है, फिर भी तेरे हैं, तो ही मेरा असली माता पिता। इस भाव से भगवान के शरण में रहना है और नाम खूब जपना है। जिस भाव में, जिस चाव में रहें, प्रभाव में रहें, अभाव में रहें, देश वेश में रहें, जहाँ रहें, भगवान का नाम जपते रहिए। ये नाम में इतनी शक्ति है कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इतना समझने के बाद भी आपसे नाम जप नहीं होता है ना, तो यह दुर्भाग्य है। इस बात को समझिए और अपने आप को भगवान में लगाइए। प्रेम से वृंदावन विहारी सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न
जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की, वन सुत हनुमान की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखदासी हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सूर्य श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वन सुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग नाम जप करने के लिए यहाँ भी नियम बनाए हैं कि सत्संग में भी हम लोग
भगवान का नाम कुछ देर जपेंगे। आज समय हो गया है, जल्दी जल्दी 100 बार भगवान का नाम लीजिए सब लोग, आंख बंद करके। 1 मिनट में तो हो जाएगा। अंदाज से जिनको जो नाम लगता है पूरा हो जाएगा। अगला दिन माला समूह जपेंगे। राधा 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 राधा, जिनको जो नाम पसंद है जप लीजिए 1 मिनट। राधा 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 आधा राधा 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 राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम जपते रहना है, आदत लगाना है कि हम जहाँ रहें भगवान का नाम जपते रहें। लाइसेंस मिल ही गया, भाव कुभाव अना खालसो नाम जपत मंगल दिशा। जो अवस्था हो, जैसा देश विदेश हो, नाम लेना सब समय कल्याणकारी ही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।